यूनिवर्स कहते हैं, मेरी प्रिय बच्ची, आने वाले 7 दिनों में कुछ असाधारण आपका इंतजार कर रहा है, क्योंकि आपको प्यार और वित्तीय प्रचुरता से भरे समय में प्रवेश करने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत तक आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा, जैसे स्वास्थ्य, रिश्ते, वित्त और नौकरी में भी परिवर्तन देखेंगे। यूनिवर्स के आशीर्वाद के चमत्कारी प्रभाव के लिए तैयार हो जाइए। अब तुम्हारा जीवन बदलेगा, जो आपको आश्चर्यचकित और हमेशा के लिए आभारी बना देगा। मैं पूजा करता हूं कि भगवान के नाम पर आपके स्वास्थ्य, वित्त, रिश्तों को बहाल करते हुए आपको आध्यात्मिक और वित्तीय विकास दान करें। यूनिवर्स पर विश्वास रखें, विकास दान करें। यूनिवर्स पर सदैव विश्वास रखना है। अगले 12 घंटे के भीतर अपने जीवन में चमत्कार की वर्षा के लिए तैयार रहें। खुशियां, सच्चा प्यार, पैसा, अच्छा स्वास्थ्य आने वाला है। आशीर्वाद न केवल आपके लिए बल्कि आपके प्रियजनों के लिए भी व्यापार लगाएगा। मेरी प्रिय बच्ची, यूनिवर्स के नाम पर इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अवश्य ही अंत तक देखें। मेरी बच्ची, यूनिवर्स तुम्हें वह सब कुछ देना चाहते हैं जिसकी तुमने कल्पना की है, परंतु मेरी बच्ची, तुम्हारा जीवन इस तरह से बदलेगा कि तुम देखते रह जाओगे। कोई भी वस्तु मूर्त रूप धारण करके इस संसार में भौतिक रूप से तभी प्रकट होती है जब वह वस्तु तुम्हें किसी व्यक्ति ने उसे अलौकिक जगत में अपनी चेतना के स्तर पर से देखा होता है। मेरे बच्चे, इसका अर्थ है कि कल्पना शक्ति, इच्छा शक्ति और ब्रह्मांड के मार्गदर्शन से जिस व्यक्ति सर्वप्रथम अपने मन मस्तिष्क में निर्मित करता है, उसी को वह आगे चलकर भौतिक जगत में उत्पन्न कर पाता है और उत्पन्न होते हुए देख पाता है। हजारों मील दूर बैठे व्यक्ति से प्रत्यक्ष बात करने का यंत्र किसी व्यक्ति ने पहली बार अपनी कल्पना में ही पिरोया था, तभी वह उसे मूर्त रूप दे सका। इस सृष्टि में कोई भी आविष्कार तभी भौतिक रूप में प्रकट हुआ है जब पहले उसे किसी ने अपनी कल्पना शक्ति से अपने मन मस्तिष्क में निर्मित किया था। इसी प्रकार से तुम भी अपने मन मस्तिष्क में बहुत सी चीजें निर्मित किया करते हो। वह चीज जो अभी घटित भी नहीं हुई, तुम उसकी कल्पनाएं कर लिया करते हो, और ज्यादा से ज्यादा तुम उन नकारात्मक घटनाओं की कल्पना किया करते हो जो अभी घटित नहीं हुई किंतु तुम्हारे भय का कारण बनी हुई है। और इस वजह से तुम्हारे जीवन में इतनी दुविधा, इतने संकट उत्पन्न होते रहते हैं जिसका तुम अनुमान नहीं लगा सकते हो। लेकिन आज मैं उन संकटों को दूर करूंगा, मैं उन दुविधाओं को समाप्त करूंगा। इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, इसे पूर्ण सुनना। मेरी प्रिय, ज्यादातर लोग उस चीज की कल्पना करते हैं जो उन्हें वास्तव में चाहिए ही नहीं होती है, लेकिन उनके मन में इतना भय उत्पन्न होता है कि वह बार बार उसी परिस्थिति का निर्माण अपने मन में करते हैं। वह सोचते हैं कि यदि ऐसा हो गया तो मैं उससे बचने का मार्ग कैसे निकालूं, और उनकी यही सोच उन्हें बार बार उस नकारात्मकता की ओर घसीट ले जाती है। जबकि मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा उन चीजों की कल्पनाएं करनी चाहिए जो उसे वास्तव में चाहिए, ना कि उन चीजों की जो उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है। तुम विचार करो, वह कौन सा ऐसा कार्य है जिसे करने से तुम्हारे मन को संतोष प्राप्त होता है। विचार करो, कहीं ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारी छोटी इच्छाओं से हटाकर किसी बड़े लक्ष्य की ओर तो नहीं ले जाना चाहता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बड़ी योजनाएं निर्मित कर रहा हो और तुम ही उसमें बाधक बन रहे हो। क्या तुम जानते हो कि तुम उस लकीर के बहुत निकट पहुंच गए हो?
जिसे छू लेने मात्र से व्यक्ति विश्व विजेता बन सकता है। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हें स्पष्ट रूप से अपने आप से प्रश्न करने होंगे। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तुम्हें ही स्वयं मिल जाएगा। और जब तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो अपने मन, बुद्धि, चित्त और इंद्रियों पर नियंत्रण करके उस पर क्रिया नवीन जरूर करना, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हो। और जब मनुष्य अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ जाता है तब बहुत से विचलन उसके मन में चलने लगते हैं। उसकी हिम्मत टूटने लगती है, उसके भीतर का अंधकार बढ़ने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त सा हो रहा है, क्योंकि तब अंधकार इतना प्रभावी हो जाता है, क्योंकि तब अंधकार अपना पूरा जोर लगा देता है। और जब अंधकार अपना पूरा जोर लगा देता है तो अपना विकराल रूप धारण कर लेता है, क्योंकि तब अंधकार को यह आभास हो जाता है, नकारात्मक शक्तियों को यह आभास हो जाता है कि अब यह मनुष्य जीतने ही वाला है, और उसे जीतने से रोकने के लिए वह अपना सर्वोत्तम प्रयास करता है। नकारात्मक शक्तियाँ अब प्रबल होती हैं तो मनुष्य को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, लेकिन यही वह क्षण होता है जब मनुष्य को अपने ऊपर नियंत्रण रखना होता है, और जो लंबी दूरी तय करके वह आया है उस पर विश्वास करना होता है। यह विश्वास की ही शक्ति है जो उसे इस कल्पना में संसार में भी जीतने की आशा प्रदान करती है। तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना होगा, अपने विश्वास को मजबूती से पकड़ कर रखना होगा, लेकिन इस बात पर जरा गौर देना, विश्वास और अंधविश्वास में बहुत जरा सा अंतर होता है। मेरी प्रिय, जब मैं अंधविश्वास की बात कर रहा हूँ तो इसका अर्थ केवल और केवल धार्मिक आध्यात्मिकता से नहीं है। यह अंधविश्वास तुम्हारे विचारों और मान्यताओं में भी हो सकता है। यह अंधविश्वास तुम्हारे कार्य करने की क्रियाकलापों में भी हो सकता है। क्या तुम भयवश धर्म का पालन कर रहे हो, या फिर अधर्म के मार्ग पर चलना ही तुम्हारा नैसर्गिक सत्य है? तुम्हें तय करना होगा, क्या तुम समाज द्वारा बनाए गए धर्म का पालन कर रहे हो, या फिर मनुष्य धर्म को जो प्रदान किया गया है उस वास्तविक धर्म का पालन कर रहे हो। जिस प्रकार एक बिच्छू का धर्म होता है काटना, डंक मारना, जिस प्रकार एक वृक्ष का धर्म होता है जड़तव्य रूप से होते हुए भी अपनी प्रगति करना ताकि दूसरों को लाभ पहुंच सके, फल को कभी नहीं खाता है, अपने फल को दूसरों को ही देता है। अपने द्वारा उत्पन्न पौधों का स्वयं उपभोग नहीं करता, वो उसकी सुगंध में मंत्र मुग्ध नहीं हो जाता। इसका उपयोग मनुष्यों के लिए ही होता है, मनुष्यों, पशुओं और विभिन्न जीवों द्वारा ही किया जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य का भी एक धर्म होता है, जो धर्म उसके सभी रिश्तों, उसकी सभी चाहतों, इन सब से बहुत ऊपर होता है। तुम्हें उस वास्तविक धर्म को समझना है। तुम्हें यह शरीर प्रदान किया गया है, इसके पीछे एक कारण है। वास्तव में तुम केवल यह शरीर मात्र नहीं हो, इस शरीर के होने तक तुम्हारी चेतना है, किंतु इस शरीर से ही तुम्हारी चेतना नहीं है। इसका गुण रहस्य है मेरी बच्ची, तुम्हें इसे समझना होगा। यदि यूनिवर्स पर विश्वास करते हो तो कमेंट में धन्यवाद यूनिवर्स लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा कल्याण होगा।